से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही 7 और भी कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह शहर इतनी ज्यादा वेल प्लान थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। यह बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। यह कुछ और नहीं बल्कि यह थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानी की तरह ही बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला, तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ मिथ मानते थे। डॉक्टर SR राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद यह कंफर्म किया कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसी समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गई, और रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा था, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन या कहिए समुद्र पर लाकर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और अंत में लहरों में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव,
मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी कि लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी, जिसके बाद गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही थी, दीवारें सोने की थीं, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्री कृष्ण का महल तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गईं, जहां जहाज आसानी से आ जा सकें। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी, जो उस काल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 900 से अधिक भव्य महल थे, जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जिसने द्वारका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है, वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की यह स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कण्व, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे। इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं, बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुशल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी भयभीत हो उठे। उन्होंने माफी मांगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब सांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मुशल मिला। यह दृश्य देख यदुवंशी चिंतित हो उठे और जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मुशल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही यह टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने वह टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी इन टुकड़ों से अपनी तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी।
फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौच ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे, उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वह शिकारी पहुंचा जिसने उस मुशल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दी, और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात, और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा हैं? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के समय में कहानी कही जाने वाली द्वारका नगरी को कैसे खोज निकाला गया, और क्या सच में यह वही द्वारका नगरी है जो श्री कृष्ण ने बनवाई थी? तो चलिए अब जानते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानपूर्वक लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य भक्तों को जरूर शेयर करें। बहुत लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से यह कहां थी, यह रहस्य बना हुआ था। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह एक धार्मिक कथा बस है, कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढांचों को देखने की बात बताई। यहां तक कि कुछ पायलटों ने, जो अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखी हैं, जैसे कोई पुराना शहर हो। यहीं से उस राज की तलाश शुरू हुई जिसने एक प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। ये वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई में वहां से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे ये तो साबित हो गया कि यह जगह काफी पुरानी है, लेकिन इससे द्वारका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। इसके कुछ साल बाद 1970 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था, जो करीब 6ठी शताब्दी का बताया गया। यह ताम्रपत्र सिंधदत्य नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यह ऐसा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़ते नजर आए। इससे इतिहासकारों को पहली बार यह लगा कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है। इसके बाद इस खोज को सही दिशा दी SR राव ने। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें महाभारत और पुराने ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां पत्थरों की लंबी दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते थे कि वहां कभी जहाज आते जाते रहे होंगे।
यानी ये जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे तो अभी बाकी थे। 1979 की खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छुपी थी एक बहुत पुरानी, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद बन चुका था, और इस जिद की सबसे बड़ी वजह थे डॉक्टर S.R. राव। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरणों को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी, जिसे दुनिया ने बस एक कहानी मान लिया था, वो कहीं ना कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई यानी कि मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। न सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त पैसा था, न वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा कि समुद्र के नीचे कोई शहर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस प्रयास को बस धार्मिक सोच का हिस्सा मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से कहा, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राव ने ASI और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर एक समुद्री अभियान शुरू किया। इंडियन नेवी के गोताखोरों की भी मदद ली गई, लेकिन चुनौती सिर्फ यह नहीं थी कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। असली मुश्किल थी टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी। उस समय न तो सोनर जैसी आधुनिक तकनीक थी, न ही पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स। डाइवर्स को अपने हाथों से समुद्र की सतह को टटोलना पड़ता था। 1980 के दशक में, यानी लगभग 40 साल पहले, समुद्र में जाकर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट, डाइवर्स, ओशनोग्राफर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट और बहुत से टेक्नीशियनों की जरूरत होती थी। इतनी बड़ी टीम को बनाना और उन्हें काम पर लगाना अपने आप में एक बड़ा काम था। फिर भी राव ने हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। उन्होंने सिर्फ 800 रुपये में एक्सपीडिशन शुरू किया था, और ये भी उन्हें छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा करके मिले थे। वह चाहते थे कि सरकार एक स्थायी समुद्री पुरातात्विक इकाई बनाए, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। 1983 से 1992 के बीच राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की। खोज के लिए बेट द्वारका और आसपास के इलाकों को चुना गया, और फिर एक एक कर सामने आने लगे ऐसे सबूत जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोज निकाली। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, ये इंसानों द्वारा बनाए गए शहर की दीवार थी। उसकी बनावट वैसी ही थी जैसी महाभारत में द्वारका के वर्णन में मिलती है। फिर मिले 30 से भी ज्यादा पत्थर के खंभे, जो शायद किसी महल या भवन का हिस्सा रहे होंगे। ऐसे लंगर यानी कि एंकर्स मिले, जिनसे पता चलता था कि वहां से नौकाएं चला करती थीं। कुछ 3 छेद वाले एंकर भी मिले, जो उस समय की एडवांस नेविगेशन को दिखाते थे। इसके अलावा सील, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। इनकी कार्बन डेटिंग और थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग से पता चला कि यह चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं। और तो और एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। परंतु दुनिया भर के बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह एक माइथ रिवाइवल यानी सिर्फ धर्म को प्रचारित करने की कोशिश लगी। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब साफ था, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं? साल 1990 आते आते टीम को 500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट हार्बर वॉल्स और एक सुनियोजित शहर के संकेत मिल चुके थे। अब यह बात लगभग तय हो गई थी। द्वारका कोई कल्पना नहीं, वह एक असली, समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र में समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी। असली राज तो समुद्र के और अंदर छुपा था, और वहीं से शुरू होता है अगला अध्याय। 1990 तक डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने साबित कर दिया था कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक डूबी हुई सच्ची सभ्यता थी।
लेकिन अब जरूरत थी और भी ठोस वैज्ञानिक सबूतों की, ताकि दुनिया भी मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका असली थी और वाकई समुद्र में समा गई थी। इन सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि द्वारका सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में थी और काफी ज्यादा वेल प्लान थी। लेकिन उस समय फंडिंग की कमी की वजह से इसके रिसर्च को रोक दिया गया। फिर साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। जगह चुनी गई कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का इलाका। इस बार अभियान में सिर्फ पुरातत्वविद ही नहीं बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, नौसेना के गोताखोर, सोनार तकनीक के विशेषज्ञ और इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग लैब्स भी जुड़े थे। इस खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, जो ASI के समुद्री पुरातत्व निदेशक थे, और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम, जो उस समय CSIR के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस बार की खोज पहले से अलग थी। ये हाईटेक थी। इसमें अब सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मशीनों से खोज की जा रही थी। 2001 से 2007 तक समुद्र के अंदर का पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे मॉडर्न उपकरणों से समुद्र की परतों का डिजिटल नक्शा बनाया गया। वैज्ञानिकों ने करीब 40,000 वर्ग मीटर का समुद्र का हिस्सा स्कैन किया और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। समुद्र की गहराई में मिले ये बहुत बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक, जो किसी नगर की नींव जैसे लगते थे। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के टुकड़े, जो शायद किसी शानदार इमारत के अवशेष थे। टेराकोटा सील्स, जिन पर पुराने चिन्ह बने थे। पुराने लंगर जो बताते थे कि यहाँ कोई एंशिएंट बंदरगाह था। साथ ही नाली और सिंचाई व्यवस्था, जो दिखाती थी कि उस समय का शहर कितनी सोच समझकर बसाया गया था। अब बारी थी सबसे बड़े टेस्ट की, कार्बन डेटिंग की। सभी आर्टिफैक्ट्स को भारत और विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा गया और जब नतीजे आए तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी झटका लगा। कई चीजें करीब 9,000 साल पुरानी निकली, यानी ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की थी। कुछ टुकड़ों की उम्र 5,000 साल तक पुरानी पाई गई, जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती है। डॉक्टर राजीव निगम ने कहा कि महाभारत में लिखा है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बसी थी और भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट से भी यही पता चला कि समुद्र ने बाद में उसी जमीन को वापस निकल लिया। सोनर मैपिंग से यह भी पता चला कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, मंदिर और घर धीरे धीरे आगे खिसकते गए। यानी यह एक धीमा और क्रमिक डुबाव था, अचानक नहीं। A.K. सिन्हा, ASI के निदेशक ने बताया कि जमीन और समुद्र दोनों जगहों से जो अवशेष मिले हैं, उनके आकार, डिजाइन और बनावट में काफी समानता है, जो ये साबित करता है कि ये सब एक ही समय और संस्कृति से जुड़े थे। फिर आया साल 2007, जब नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर एक्सकवेशन शुरू किया। पंचकुई बीच के पास से शुरू हुई इस खुदाई में लगभग 2 नॉटिकल मील के दायरे में फैली हुई मंदिरों की दीवारें, महल के खंडहर और जल निकासी प्रणाली मिली। यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने माना, द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच है, एक पूरी सभ्यता जो समुद्र में समा गई। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी रह गया, आखिर द्वारका डूबी क्यों? इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो हमने उत्तर जान लिया, अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और साथ ही जानेंगे आज के समय की द्वारका के बारे में। तो बने रहिए, क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। 2007 की खोजों ने यह साबित कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में कोई आम चीजें नहीं बल्कि एक पूरी बसी हुई और समृद्ध नगरी है। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया था, आखिर ये नगर डूबा कैसे? क्या वाकई ये कोई श्राप था जैसा ग्रंथों में लिखा है, या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक वजह थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र की ओर। अब तक जो मिला था वो सब प्रमाण तो थे, लेकिन अब जरूरत थी समय को मापने की, ये जानने की कि जब द्वारका बसी थी तब समुद्र में ऐसा क्या हुआ जो वो सब कुछ निगल गया। इस पूरे शोध का आधार बना
सी लेवल राइज थ्योरी। अमेरिका की SSCSM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेंस ने एक अध्ययन किया जिसमें अरब सागर के सी लेवल को 20,000 सालों के डेटा के जरिए ट्रैक किया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक 9,000 साल पहले यानी करीब 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। 5,000 ईसा पूर्व के बीच समुद्र अचानक बहुत तेजी से कई मीटर तक ऊपर उठ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना किसी सुनामी या समुद्री आपदा का संकेत देती है। और यह सिर्फ अरब सागर में नहीं हुआ। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के बाकी हिस्सों से मिले सी लेवल डेटा से इस जानकारी की तुलना की तो कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर भी उस दौर में बड़ी बड़ी समुद्री हलचलें और सुनामी के सबूत मिले। इसका मतलब था कि यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में उस समय कुछ बड़ा हो रहा था। और ठीक इसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया था और कलियुग की शुरुआत हुई थी। अब सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। द्वारका का डूबना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सचमुच की ऐतिहासिक घटना थी जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और शायद कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी सब एक साथ जुड़ गए थे। और फिर आया साल 2024 जब भारत सरकार ने इस पूरे रहस्य को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकुई बीच पहुंचे। उनके साथ थी भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की एक टीम जो स्कूबा डाइविंग से समुद्र की गहराइयों में जाने वाली थी, वहीं जहां श्री कृष्ण की नगरी कभी खड़ी थी। ये कोई आम डाइव नहीं थी, ये इतिहास से साक्षात्कार था। जैसे ही प्रधानमंत्री समुद्र में उतरे, वहां पत्थर के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें दिखाई दी। मोदी जी ने खुद समुद्र की गोद में मोरपंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन विरासत को फिर से जीवंत करने का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के दर्शन किए। मंदिर की 52 गज की ध्वजा, जो हर दिन 5 बार बदली जाती है, आज फिर हवा में लहराई, मानो ये संकेत दे रही हो कि द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है। एक जो है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र के नीचे है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से। इस 90 साल की खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं, वो इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है, जो ये सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों ना छुपा हो। और इसीलिए आज भी द्वारका जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं अपने आखिरी अध्याय की ओर। शताब्दियां बीत गईं, युग बदले, राजवंश मिटे, सभ्यताएं उगती और गिरती रहीं, लेकिन समुद्र वो आज भी मौन है, शांत, गूढ़ और रहस्यमयी। उसकी लहरों के नीचे दबी द्वारका की नगरी आज भी जैसे किसी इंतजार में है, न जाने किसके लिए। शायद उसके निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौट आने के लिए, या शायद इस धरती के इंसानों के उस बोध के लिए जब वे केवल इतिहास नहीं, अपनी आस्था में छिपे सत्य को भी पहचानना सीखें। द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, वो एक यथार्थ था, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे एक श्राप ने लील लिया, एक समय ने छिपा दिया और एक समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया। लेकिन वह सत्य आज फिर उभर रहा है, टूटे स्तंभों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनर की लहरों में और एक राष्ट्र की आस्था में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें यह सिखाया कि आस्था और विज्ञान 2 विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सत्य की 2 राहें हैं। एक राह हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे प्रमाणित करती है। द्वारका की कहानी बस एक शहर की कहानी नहीं है, यह उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य। यह उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन से कर्म का सार बताया और अपने अंत से संयम और स्वीकृति का। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, जरा ठहरिएगा, शायद किसी अगाध गहराई से आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद वो द्वारकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हों, अपने नगर से, अपने सत्य से,
क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश।